तो दोस्तों चलिए हम आपसे अपने जीवन के अब तक का सबसे चुनौतीपूर्ण घटना का जिक्र करते हैं, जो कि हाल ही फिलहाल की घटना है। और इस घटना की वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा दिए, 30 से ज़्यादा सेना के जवान लापता हो गए, कई हजारों लोग अपने घर से बेघर हो गए, कितने पशु पक्षियों के जान चले गए और न जाने कितने लाखों करोड़ों के सामान की क्षति हुई। इन सभी घटनाओं के चश्मदीद गवाहों में से एक गवाह मैं भी हूँ, क्योंकि इन घटनाओं का शिकार मैं भी था। दरअसल ये किसी इंसान के चलते नहीं, बल्कि कुदरत का प्रकोप, जिसे प्राकृतिक आपदा भी कहते हैं, सिक्किम फ्लूड के नाम से भी इसे जानते हैं। तारीख थी 4 अक्टूबर 2023। मैं सिक्किम राज्य के रंगपू IBM में अपने कमरे में सो रहा था। अचानक 3 बजे सुबह में मेरा दोस्त मुझे जगाया और बोला कि दोस्त ये नीचे देखो ना, भीड़ इतना क्यों लग रहा है। फिर मैं नीचे गया तो पता चला कि बांध टूट गया है नदी का, और नदी में जल का लेवल काफ़ी बढ़ रहा है। और मैं बिंदास था, क्योंकि मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, इसलिए क्योंकि मैंने शाम को ही देखा था कि टिस्टा नदी में पानी तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो एक औरत काफ़ी रो रही थी, तो मैंने उन्हें मोटिवेट किया कि कुछ नहीं होगा। मैं अपने कमरे में गया सोने के लिए, तो फिर मैंने बालकनी से देखा तो देखा कि एक बोरा में कुछ था और वो सामने तैर रहा था, बड़ा सा बोरा। मैं पूरा डर गया, सहम गया कि अभी नीचे कुछ भी नहीं था, बस बारिश आ रहा था और अचानक इतना ज़्यादा पानी कहाँ से आ गया। फिर मैं आओ ना देखा ताव, और तुरंत मैंने सामान पैक किया फटाक से, पर्स मोबाइल लेकर के और बैग लेकर के 2 मिनट के अंदर वहाँ से निकल गए। निकलते वक्त घुटने तक पानी आ चुका था। और फिर हम लोग वहाँ से ऊपर गए, दोस्त सबको बुला करके मंदिर में चले गए। वहाँ रंगपू हॉस्पिटल के बगल में मंदिर था, वहीं पे। और सुबह में इतना ज़्यादा भयावह दृश्य हो चुका था कि न जाने कितने लोगों का घर पूरा तबाह बर्बाद हो चुका था, जानवरों कितने मर गए थे। और रंगपू हॉस्पिटल में कई लाश आ रहे थे, देख करके हम लोग और होपलेस हो गए और समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। हजारों लोग सड़क पे आ गए थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि होगा क्या। फिर हम लोग, बारिश भी काफ़ी तेज़ आ रही थी, तो हम लोग क्या किए कि मंदिर में जैसे तैसे गुजारा किए। और मंदिर का पुजारी बाबा बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने राशन वासन लाया और हम सब ने मिल कर के खिचड़ी बनाया और 100 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने खिचड़ी खिलाया और ख़ुद भी खाया, क्योंकि खाने का कुछ तो व्यवस्था था नहीं, कहीं कुछ मिल नहीं रहा था। और फिर थोड़ा पानी का लेवल कम हुआ तो नदी के किनारे हम लोग अपने रूम के पास पहुंचने की कोशिश किए, पर इतना ज़्यादा मलबा आ चुका था कि रूम के पास पहुंचना तो लगभग असंभव ही था। और सामने दिख रहा था कि ट्रक ये सब पूरा पलट चुका है, कितना पूरा बाढ़ में दह चुका है। जहाँ पर केवल पत्थर ही पत्थर दिखते थे, आज वहाँ पे मलबा माटी के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। और लगभग रंगपू में सैकड़ों हजारों घर थे, जो कि जिसका ग्राउंड फ्लोर तो पूरा डूब ही चुका था, तो वहाँ जाना संभव नहीं था। तो हम लोग घर आने की कोशिश किए, लेकिन हमें कोई गाड़ी नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने मंदिर में अपना समय बिताया और रात को कुछ दोस्त मिल गए थे, ढोलक झाल तो वहीं पे था और हम लोग ठहरे बिहारी, तो थोड़ा सा भगवान का प्रार्थना किए और काफ़ी अच्छा माहौल बना दिया वहाँ पे। और फिर उसके बाद से हम लोग थोड़ा सा बचा हुआ खिचड़ी था, खाने को कुछ और था नहीं, तो खा पी करके सो गए। और फिर अगले दिन हम लोग रूम पे पहुंचने की कोशिश किए, तो रूम पर पहुंचना तो संभव ही नहीं था, क्योंकि दलदल इतना था कि जो भी जा रहा था वो फंस जा रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ से घर निकलने का काफ़ी ट्राई किया, और वहाँ का दृश्य इतना भयावह दिख रहा था कि क्या ही बताए। जगह जगह सड़क टूट गई थी, NH10 पूरा बर्बाद हो चुका था, मल्ली वाला रोड, और सिलीगुड़ी तक जाना संभव ही नहीं था। और यहाँ पहाड़ों के सिवा कुछ दिखता ही नहीं है, समतल तो ज़मीन क्या ही बताए। और ऊपर से पहाड़ और टूट रहे थे बारिश की वजह से। हम लोगों को थोड़ा बहुत तो डर लग ही रहा था, लेकिन राहत की बात ये थी कि 3-4 दोस्त हम लोग साथी में थे, तो दोस्तों के साथ रहने पे डर थोड़ा कम ही हो जाता है। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद एक गाड़ी दूसरा रोड से होकर के, लावा होकर के
सिलीगुड़ी ले जाने को तैयार हुआ। किराया 2-3 गुना ज़्यादा लिया। हम लोग रास्ते में इतना सुहाना सफ़र देखा कि क्या ही बताएं। अब तक का वो सफ़र मेरे जीवन का सबसे बेस्ट सफ़र रहा। आंखों के सामने पूरा बादल इतना सुंदर दिख रहा था कि आप बुर्ज खलीफा पे, एयरप्लेन पे जाइएगा तो भी वैसा नज़ारा ना दिखे, उतना खूबसूरत हमें वहाँ ऊपर से पहाड़ों से दिख रहा था रास्ते में। तो हमने सफ़र का जम कर के आनंद लिया और 4-5 घंटे बाद हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच गए। और पहुंचते ही हमारे यहाँ गोपालगंज की बिहार का बस जा रहा था, तो दौड़ करके बस को पकड़ा और स्लीपर का सीट मिला और हम लोग काफ़ी सेफ घर पहुंच गए। और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और माता पिता के दुआओं के चलते संभव हो पाया। और मौत को करीब से देख करके दिल थोड़ा और मजबूत हो गया। हालांकि कुछ दिनों बाद मैं फिर सिक्किम गया तो वहाँ देखा कि बाढ़ के बाद कितना तबाही होता है और ज़मीनों के बीच से कुछ लाशें भी निकल रही थी और सामान इतना बर्बाद हुआ था कि क्या ही बताए। तो चलिए अगले ब्लॉग में आपको पूरा दिखाएंगे कि कैसे कितना तबाही हुआ था वहाँ पे। तो अगला ब्लॉग देखना ना भूलें, इसका पार्ट 2 मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।